इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो आज के एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक बार फिर कई लोगों के घर डूब गए, कई लोग मलबे में दब गए और कई लोगों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश ने पहाड़ों पर आफत मचाई हुई है। जगह जगह लोग भूस्खलन के चलते डर के साए में जीने को मजबूर है। वहीं कुदरत ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाते हुए बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना ने पूरे उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। चमोली के थराली में बादल फटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ा गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई वाहन मलबे में दब गए, जबकि कई मकानों में घुसा मलबा लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुछ लोग लापता भी हुए हैं। तहसील परिसर में खड़े कुछ वाहन मलबे में दब गए। वहीं कस्बे के पास स्थित वाड़ा गांव में एक युवती मलबे में दब गई। इससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घरों में लोग चीखते हुए बाहर की ओर भागे। रात करीब 1 बजे थराली कस्बे में भारी वर्षा के बीच बादल फटा। इससे तेज प्रभाव के साथ आया पानी और मलबा कस्बे के कई आवासीय भवनों में घुस गया। सड़कें तालाब बन गई। एसडीएम थराली के आवास और तहसील परिसर में भी मलबा भर गया। तहसील मुख्यालय थराली बाजार, केदार बगड़, राड़ी बगड़, चेपड़ों में भारी नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम बचाव और राहत कार्यों में जुटी है। मलबे में दबने से कई वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने थराली तहसील के 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं चमोली के थराली में बादल फटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूँ। ईश्वर से सभी के कुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं थराली में बादल फटने की घटना पर चमोली डीएम संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात थराली में बादल फटने की घटना हुई, जिससे थराली और आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। एक महिला के मलबे में दबने की खबर है और एक पुरुष लापता है। संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन और अन्य टीमें मौके पर हैं। बचाव कार्य जारी है। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, क्योंकि थराली चेपड़ों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी क्षेत्र में भी चल रहा है। करीब परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, अन्य प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और जो कि जिला प्रशासन से जा रही जगह जगह पे रोड वॉशआउट हैं, ब्लॉक हैं, तो ऐसे रोड चलते जा रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि साधनों की कोई कमी नहीं और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई है ताकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को हम मोबिलाइज कर सकें घटनास्थल पर और पूरा डिटेल्ड आंकलन तब भी हो पाएगा जब मौके पर पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ स्थानीय स्तर पर रिलीफ सेंटर हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को आवश्यक हम जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने घटना को लेकर कहा, जनपद चमोली के थराली में कल रात को काफी अधिक बारिश हुई है और उसके कारण काफी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और 10-12 घरों में मलबा घुस गया है। एक व्यक्ति के बहने और महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर पहुंच रही है। कई जगह रास्ता अवरुद्ध है, जिसके कारण वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत कर्मियों को वहां भेजा जाएगा। सभी प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही है और स्थिति अभी सामान्य है। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है। वहां पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है
इसी प्रकार से थराली के ऊपर वाले पोर्शन में चेपड़ियों में 10-12 दुकानों में मलबा भरा है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहाँ मौके पर भेजा जाएगा। मौके पर जाने के लिए सुबह ही करीब 4 बजे के आसपास SDRF NDRF की टीमें रवाना हो गई हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। जी, के लिए अगर मेडिकल के लिए क्या टीमों को हाईलाइट पर रखा हुआ है? देखिए आसपास वहाँ पे अस्पताल है, थराली में ही हमारा केंद्र है, हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, डॉक्टर को अलर्ट किया गया है। और नुकसान मलबा भरने के कारण ज़्यादा हुआ है। अब एक व्यक्ति की बहने की सूचना है, एक व्यक्ति जैसे हमने बताया कि एक महिला के दबे होने की सूचना है। स्थानीय लोग, DDRF के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एक्सपर्ट टीमें भी वहाँ पहुँच रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में पहुँच जाएंगी। फिलहाल सब प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और स्थिति सामान्य है। अभी जिससे पानी को जल भरा हुआ है, अब क्या स्थिति है सर देर तक पूरा? सयाना जट्टी में कल काफ़ी मात्रा में पानी भर गया था। पुल के ऊपर पानी चल रहा था, तो जिलाधिकारी स्वयं मौके पर थे अपनी टीम के साथ में। उनके साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट और PWD और अन्य विभागों के लोग थे। लगातार कई चरण की बैठकें करते हुए कई बार प्रयास करने के बाद उनके द्वारा कई बार ब्लास्टिंग की गई जहां मलबा था वहां पर। उसके परिणाम स्वरूप वहां पर 4 फीट मलबा, पानी का लेवल कल कम हो गया था, मलबा काफ़ी हद तक हटाया जा सका था। लेकिन ऊपर से लगातार मलबा आने के कारण दिक्कत हो रही थी। जिस तरह से पानी का बहाव हो रहा था उतनी मात्रा में मलबा आ रहा था। रात में ऊपर के क्षेत्र में बरसात कम हुई और बरसात कम होने के कारण मलबा जो था वो हमने काफ़ी पहले हटा दिया था। पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है, तो कल रात के बाद से 3 फीट कम हुआ है। अब पानी पुल के नीचे आ गया है और कल 4 फीट कम हुआ था। इस प्रकार से 7 फीट तक का पानी का लेवल नीचे आ गया है। अभी किसी प्रकार से खतरा नहीं है। आज फिर टीमें मौके पर काम करेंगी। आज मशीनों की मदद भी ली जाएगी। कल एक तरफ से हमने काम किया था, आज दूसरी तरफ से काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसको जो है पानी के लेवल को हम नॉर्मल कर पाएंगे। थराली में राहत बचाव कार्य चल रहा है। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन और अन्य टीमें मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन आपदाओं के बढ़ने के पीछे का क्या कारण है, क्योंकि हर साल इन आपदाओं के चलते कई लोग अपनों से दूर हो जाते हैं, कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, कई मकान पल भर में टूट जाते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार इन आपदाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाएगी। फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स।